मैं मानता हूँ कि मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था या ये उसकी गलती थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जब मुझे ये नहीं लगता हो कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि क्या हो रहा है, और अगर मैं समय रहते हुए कुछ कर पाता तो शायद जिंदगियाँ बचाई जा सकती थी। मेरा नाम डेरेक है और एलन बोनो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं उसे तब से जानता था जब से मैं 6 साल का था। हमने सब कुछ शेयर किया, मैथ्स की क्लास से लेकर बाहर की लड़कियों तक। एलन हमेशा एक ऐसा इंसान था जो आपको किसी भी समय हंसा सकता था। वो उन दोस्तों में से एक था जिसके साथ भले ही आप हफ्तों तक बात ना करें, लेकिन जब आप दोबारा मिलते हैं सब कुछ वैसा ही रहता है। लेकिन वो बदल गया, एलन बदल गया। पहली बार मैंने कुछ अजीब तब महसूस किया जब हमने एक दूसरे से कम मिलना शुरू कर दिया। ये पहले जैसा नहीं था जब हम पूरा वीकेंड वीडियो गेम्स खेलते थे या घूमते फिरते बिताते थे। धीरे धीरे उसने आनंद लेना बंद कर दिया। मुझे अजीब नहीं लगा। एडल्ट लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, हर किसी के पास अपनी समस्याएं, अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे ये सामान्य लगा, लेकिन आखिरकार ये अलग महसूस हुआ। उसने मेरे टेक्स्ट्स का जवाब देना बंद कर दिया, मेरे कॉल्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, और जब मैं उससे मिला तो वो वही एलन नहीं था। एक शुक्रवार की दोपहर मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। मैंने उसे नहीं बताया, बस उसके दरवाजे पर पहुंच गया, उम्मीद करते हुए कि वो कम से कम मुझे एक बियर पिलाएगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन एक मजबूर मुस्कान के साथ। मैंने शुरुआत से ही महसूस किया उसकी आंखें वे ज्यादा सुस्त लग रही थी। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो, या इससे भी बुरा, जैसे कुछ नया पैदा हो गया हो। फिर भी मैं रुका रहा। मैंने खुद को समझाया कि जो देख रहा था वो मेरी कल्पना थी, कि शायद वो सिर्फ काम या किसी व्यक्तिगत चीज को लेकर स्ट्रेस में था। लेकिन उस दिन उसके घर पर ये वो आखिरी बार था जब मैंने उसे करीब महसूस किया। उस दिन के बाद सब कुछ बिखर गया। उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमारी छोटी छोटी बातचीत अजीब मोनोसिलेबस में बदल गई, यहाँ तक कि जब हम पुराने दोस्तों के साथ मिलते एलन हमेशा किनारे पर रहता। उसने अब मजाक करना बंद कर दिया, और सबसे बुरा यह था कि यह लगातार महसूस हो रहा था कि वो किसी के भी साथ रहना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं। एक रात मैंने उससे बात करने का फैसला किया। हम मेरे अपार्टमेंट में थे, कुछ बियर पी रहे थे। मैंने उससे सीधे सीधे पूछा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। एलन ने मेरी ओर देखा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखता रहा। ये चुप्पी मुझे जितना मैं मानना चाहता था उससे ज्यादा असहज कर गई, और फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं है डेरेक, सब कुछ ठीक है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहता था। आखिरकार आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी गहरी समस्या में है। आप ये मानना चाहते हैं कि यह बस एक बुरा वक्त है, लेकिन उस बातचीत के बाद चीजें और अजीब हो गई। एलन दिनों तक गायब रहने लगा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है या किसके साथ है। जब वो वापस आता तो उसकी हालत और खराब हो जाती। वो पीला हो गया था, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे वो हफ्तों से सोया नहीं था। उसके कपड़े गंदे और बेतरीब थे। वो एलन नहीं था जिसे मैं जानता था। एक रात मुझे कॉल आई, ये एलन था। उसकी आवाज़ अजीब लग रही थी, नर्वस। उसने मुझे उसके घर आने के लिए कहा कि उसे मुझे कुछ दिखाना है। मैं 10 मिनट के भीतर पहुंच गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो बिखरा हुआ लग रहा था। वो पसीने से लथपथ था, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बिना कुछ कहे सीधे बेसमेंट में ले गया। उसी समय मुझे पता चल गया कि कुछ गहरी गड़बड़ है। बेसमेंट एक ऐसी जगह थी जहां हम शायद ही कभी जाते थे। इसका कारण ये नहीं था कि वो डरावना था, बल्कि वहाँ भी कुछ दिलचस्प नहीं होता था। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, ये अजीब से प्रतीक जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कुछ प्रतीक ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ज़बरदस्ती खोदा गया हो, मानो किसी तेज चीज़ का इस्तेमाल किया गया हो। और कुछ प्रतीक ऐसे थे जो खून से बनाए गए लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कह नहीं पाया। एलन कमरे में इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य चीज़ उसका पीछा कर रही हो। वो बार बार मेरी ओर देख रहा था, जैसे वो चाहता था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। ये क्या है एलन? वो एक पल के लिए रुका, फिर मेरी तरफ मुड़ा। तुम नहीं समझोगे डेरेक, वो यहाँ है, वो हमेशा से ही यहाँ थे। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मुझे लगा कि वो अपना दिमाग खो रहा है। मैं उसे लिविंग रूम में ले गया, उससे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं था और उनके बारे में लगातार बात कर रहा था। वो कह रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसे नियंत्रित कर रहा है, कोई अदृश्य चीज़। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था।
वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंतित था जो उसे परेशान कर रही थी। उस रात मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। चिंतित था, लेकिन उम्मीद की कि ये बस एक बुरा दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली बार जब मैंने उसे देखा तो सब कुछ और ख़राब हो चुका था। कुछ दिनों बाद एलन बिना बताए मेरे दरवाजे पर आ गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल टूट सकता है। उसके हाथों पर कट के निशान थे और उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। उसने मुझे बताया कि किसी ने या किसी चीज़ ने उसे मारने की कोशिश की थी। डेरेक, उन्होंने मुझसे वो करने को कहा, नहीं तो वो मुझे चैन से नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे पुलिस के पास ले जाने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे यकीन था कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें से कोई नहीं देख सकता था, जो उसे नियंत्रित कर रहा था। तभी मैंने चाकू देखा। वो उसे अपनी जैकेट के नीचे छुपाए हुए था। मैंने उसे कहा कि वो उसे फेंक दे, उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो चाकू को इतनी मजबूती से पकड़ रहा था। एलन, तू ये सब क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो गया है? वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, बस मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं, लेकिन उस पल एलन अब एलन नहीं था। अचानक उसने चाकू उठाए हुए मेरे तरफ एक कदम बढ़ाया। उसने मुझे दीवार में धक्का दिया और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा। वो पूरी तरह से अपने आप में नहीं था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और उसमें एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अब अस्तित्व में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास प्रतिक्रिया करने की ताकत कैसे आई, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। चाकू उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। एलन वहीं खड़ा रहा, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो अपने भीतर किसी चीज से जूझ रहा हो। उसकी सांसें भारी और अस्थिर थीं। मैं भयभीत था। मैंने कभी भी मौत को इतने करीब महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में मुझे पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे एक आंतरिक संघर्ष दिखाई दिया, जैसे वो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उससे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि हम दोस्त हैं और मैं उसकी किसी भी चीज़ में मदद करूंगा, लेकिन वो मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वो कांप रहा था, उसके हाथ मुट्ठियों में बंद थे और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर मेरे घर से बाहर भाग गया। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं शायद ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, कि मेरा दोस्त बस कुछ झेल रहा है। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद एलन गायब हो गया। हफ्तों तक किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसे ढूंढने जाऊं या उसे जाने दूं। मुझे यकीन था कि उसमें कुछ समा गया था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ या समझा नहीं सकता था। लेकिन दुनिया ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 महीने बाद मैंने आखिरकार एक खबर पढ़ी। एलन बोनो ने एक झगड़े में एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। जिसे उसने मारा वो उसका किराएदार था, जिसके साथ उसका पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एलन पर किसी चीज का कब्जा था और ट्रायल के दौरान उसने बताया कि कुछ उसे कंट्रोल कर रहा है। पहली बार लोगों ने मुझे गंभीरता से लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलन को दोषी पाया गया, लेकिन उसका बचाव था कि वो अपने कर्मों पर नियंत्रण में नहीं था। वो एक तरह की अर्बन लेजेंड बन गया, वो आदमी जो मारा गया क्योंकि वो कब्जे में था। ट्रायल अराजक था। मीडिया ने उसकी तथाकथित पागलपन की गिरावट के हर विवरण को निगल लिया, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। उस रात के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उसकी पीड़ितों की सूची में मैं होता तो क्या होता, लेकिन एलन आखिरी पल में रुक गया। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैंने हमेशा सोचा कि क्यों आज एलन हमारे बीच नहीं है। उसका पूरा जीवन एक अर्बन लेजेंड तक सिमट गया और हाल ही में द कॉन्जरिंग नामक एक फिल्म तक, द डेविल मेड मी डू इट, जिसमें सभी विवरण गलत बता दिए। वो एलन नहीं था जिसे मैं याद करता हूँ, वो इससे बेहतर का हकदार था।